हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज कक्षा 9वीं का गणित का पेपर था, तो मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का मैथमेटिक्स का जो पेपर है बेसिक वाला, उसको मैं बताने वाला हूँ। इसके पूरे जो 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे आपके, तो आप मिला लीजिए कि 30 में से आप कितने नंबर लाने वाले हो, 30 में से आपके कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूरे आपको आंसर बता रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और कैसे उसको करना है। तो आप अपना मिला लीजिए कि आप कितने नंबर का करके आए हो। ठीक है ना। और ये जो पेपर है, पेपर कोड है 965। तो यदि आपके ज़िले का अलग या ब्लॉक का अलग है तो आप अपना देख लीजिए। छिंदवाड़ा ज़िले का जो है वो 965 है। तो यहाँ के बच्चों का ऐसा ही आया हो सकता है आपके यहाँ का अलग हो। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन सी अपनी 5 है। समान एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं सर्वांग सम। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बोलते हैं। इनमें से मैंने जो लाइव क्लास ली थी, एक क्वेश्चन वही के वही छपे हुए आए हैं। ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा मोबाइल का जो सही यूज है वो पेपर के टाइम पर आप थोड़ी सी जो ऑनलाइन क्लास होती है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जो लाइव सेशन होते हैं उनको ज़रूर एक बार देखें। समीकरण y = a का आलेख एक सरल है तो वो किस पर होगा? x अक्ष के समांतर। समीकरण दिश के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है? तो ये पहला वाला था। ठीक है ना। बहुपद x² + 2x + 10 में बहुपद की घात आपकी 2 है। सबसे बड़ी जो घात होती है वो क्या है? 2। इसके बाद रिक्त स्थान, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये मैंने बताए हुए हैं, क्वेश्चन है, ये भी बताया। इसका मान निकालना है तो क्या निकलेगा? 5। बहुत ही सरल है। इसमें वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 50 है। x का मान क्या होगा? 3 का भाग 24 में देंगे तो कितना निकल आएगा अपना? 8 निकल आएगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण कौन से बराबर होते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण, आमने सामने वाले कोण क्या होती हैं? बराबर होते हैं। सतसत वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। ये क्या है? सही है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये अपना असत्य है। जिन दो कोणों का योग 90 हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, तो ये भी अपना क्या है? असत्य है। एक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो ये अपना सही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी क्या है? सही है। एक ही सरल रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है ना। तो आप अपना मिला लीजिए और मुझे बताइए कि आप 30 में से कितने नंबर का करके आए हो। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख के बताएंगे। सही जोड़ियाँ इसमें भुज बताना है। तो भुज क्या मतलब? x मतलब इसका हो जाएगा 3, कोटि मतलब 2, तो ई वाला हो जाएगा। इसमें शून्य अंक तो माइनस का 2 हो जाएगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। x अक्ष कितनी दूरी पर है? तो इसका है आपका 5। मूल बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं 0, 0। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। 3 असंख्य बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 1। आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो -3 निकलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर करके देख लेते। 10 यहाँ हो जाएगा, -16 हो जाएगा, +3। ठीक है। इसमें से घटेगा तो 6 माइनस का बचेगा। हाँ, -3 निकलेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास होती है। समचतुर्भुज की बिगड़ एक दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो समकोण मतलब 90 डिग्री पर। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। हीरोन का जो फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में s, s - a, s - b, s - c। ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए।
तो इनको आप मिला लीजिए। बाकी के जो भी पेपर आया था वो बहुत सरल था, आपसे अच्छे से बन गया होगा। अब रहा स्टैंडर्ड वालों का, तो स्टैंडर्ड वाला भी पेपर बहुत क्या था, सरल था। इसी टाइप से उसमें भी क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन तो बेसिक और स्टैंडर्ड में एक जैसे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी एक जैसे थे, ठीक है ना। तो वो भी अच्छा ही सभी बच्चों का गया होगा। ठीक है, तो फिर आज से अपन सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं, क्योंकि 13 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।